आत्म बने परमात्मा हो, शांति सारे देश में, हे देश ना सर्वो दई, महावीर के संदेश में, महावीर के संदेश। वंदो श्री अरहंत पद विकराग विज्ञान, वर्णोदार भावना, जीवन हित जान। कहाँ गए चक्री जिंदगी का भरत खंड सारा, कहाँ गए बलराम लक्ष्मण जी रावण मारा, कहाँ कृष्ण रुक्मिणी सत्यभामा और संपत्ति सगरी, कहाँ गए रंग महल और स्मरण की नगरी, नहीं रहे वह लोभी कौरव तुम्हारे रण में, रहे राज तज पांडव वन को अग्नि लगी तन में, मोह नींद से उठे चेतन तुझे जगावन को, हो दयाल उपदेश करें गुरु भावन को, गुरु भावन को। पर्वाधिराज दशलक्षण महापर्व आराधना का आज छठवां दिवस है। उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, उसके बाद संयम का दिन है आज का। क्रोध, मान, माया, लोभ चारों कषाय भावों के अभाव स्वरूप चारित्र की क्षमा, मार्दव, आर्जव और शौच ये धर्म प्रकट होते ही परिणति में सत्य तत्व का आविर्भाव हुए बिना नहीं रहता। सत्य जैसे जैसे समझ में आने लगता है, संयम भी भूमिका के अनुसार नियम से प्रकट होता चला जाता है। सत्य और संयम के बीच में बहुत अद्भुत कनेक्शन है। इष्टोपदेश ग्रंथ में पूज्यपाद आचार्य ने बहुत सुंदर 2 श्लोक लिखे, जहाँ तक नंबर मुझे ख्याल है 38 और 39। मैं दोनों श्लोक पाठ कर रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुने और अंतर समझने की कोशिश करें, ठीक है? बहुत ध्यान से सुने। यथा यथा समायाति संवित्तौ तत्वम उत्तमम, तथा तथा न रोचन्ते विषया सुलभा अपि। एक श्लोक हुआ। दूसरा, यथा यथा न रोचन्ते विषया सुलभा अपि, तथा तथा समायाति संवित्तौ तत्वमुत्तमम्। कुछ अंतर समझ में आया दोनों में? भाषा और अर्थ की बात जाने दो। कुछ ख्याल में आया? अच्छा, कुछ डिफरेंस है, इतना तो भाव भाषण हुआ। जैसे जैसे अनुभूति में
अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा अनुभव में आता चला जाता है, वैसे वैसे सुलभ से सुलभतम विषय भोग जीव को रुचते नहीं। ये पहला वाला श्लोक। दूसरा वाला है, जैसे जैसे इस जीव को सुलभ विषय रुचते नहीं है, वैसे वैसे ही इसकी अनुभूति में भगवान आत्म तत्व बसता चला जाता है। अब तो समझ में आ गया होगा अंतर। संस्कृत को तो जाने दो, सागर की हिंदी तो समझ में आई। उसको सूत्र शैली में कहें, जितना जितना ज्ञान उतना उतना वैराग्य। पहला वाला श्लोक। दूसरा वाला, जितना जितना वैराग्य उतना उतना ज्ञान। शायद मैंने मेरे जीवन में पहली बार इतनी सटीक और इतनी सूत्रबद्ध पद्धति से मैंने बात रखी है, केवल 2-2.5 मिनट में। अनुभव में, अनुभूति में यथा यथा, यथा यथा शब्द, यथा शब्द नहीं, यथा ये भाववाची शब्द है। यत, यत्र, यदा और यथा बोलेंगे चारों शब्द एक बार। प्रशम जी, यत, यत, यत्र, यदा, यथा। फिर एक बार, यत, यत्र, यदा, यथा। यत द्रव्यवाची, यत्र क्षेत्रवाची, यदा कालवाची, यथा भाववाची। संजय दिन याद रहे होंगे ना जयपुर के। सर्व, सर्वत्र, सर्वदा, सर्वथा, 4 शब्द हैं। सर्व, प्रांजल लिखो सही। सर्व, सर्व, सर्वत्र, सर्वदा, सर्वथा। सर्वथा भाववाची शब्द है। अब हम मंदिर सर्वथा नहीं आएंगे। अरे तो मोह मिथ्यात्व का ताला लगा रहे हो। सर्वथा मतलब अब हम हरगिज नहीं आएंगे। ये हरगिज क्या है? सर्वथा। अब हम तुमसे सारे रिश्ते तोड़ देते हैं। अब हमारे और आपके बीच में कोई रिश्ता नहीं है। बात समझ में? सर्वथा का ऐसा अनंतानुबंधी क्रोध का स्वरूप चलता है। सर्व द्रव्यवाची, जैसे बच्चे बोलते हैं सभी तीर्थंकर भगवान होते हैं, लेकिन हमें तो कभी कभी स्वाध्याय में तो बाल बोध पाठशाला ही याद आती है, जबकि हमने पाठशाला पढ़ी नहीं है। क्योंकि 11वीं 12वीं के बाद तो जयपुर गए, तो कहाँ नसीब में पाठशाला थी। हाँ, लेकिन वहाँ उपाध्याय कनिष्ठ में 11th की तो पढ़ाई की। संजय याद है आपको? 11th उपाध्याय कनिष्ठ की तो पढ़ाई की, दोपहर 11th की एग्ज़ाम और सुबह वो 10वीं की संस्कृत की परीक्षा 3 दिन। बोर्ड के 3 पेपर, प्रवेशिका। क्या कहा? सभी तीर्थंकर भगवान होते हैं, लेकिन सभी भगवान नहीं होते। तो सर्व द्रव्यवाची, सभी कहते हैं ना अपन, सभी जगह, इसको बोलेंगे सर्वत्र। और तीसरा काल वाला, सर्वदा, यदा, सर्वदा, कदा, सर्व एक क्षेत्रवाची, कालवाची, सर्वथा भाववाची। तो यथा यथा समायाति, भाववासन करने लायक है। यथा यथा समायाति, आहा कितना सुंदर शब्द है। यथा यथा समायाति, जैसे जैसे समाता चला जाता है। क्या कहा? जैसे जैसे समाता चला जाता है। कहते हैं कि क्या और कौन? तत्वम। तत्व मतलब आत्मा।
जीव जीव आश्रव बंध श्रवण निद्रा मोक्ष, इन तत्वों की बात नहीं। आत्म तत्व, स्व आत्म तत्व, समझ में आई बात? तत्वम उत्तमम, तो उत्तमम तत्वम, उत्तम तत्व। आज जो नियम सार में अपन ने बात की थी, परम स्वभाव, कौन सा स्वभाव? सहज ज्ञान, सहज दर्शन, सहज सुख, सहज वीर, कहा था ना? स्वभाव चतुष्टय, परम ज्ञान, स्व ज्ञान, केवल ज्ञान नहीं, केवल ज्ञान, स्वानुभूत्या शास्त्राभ्यासेन चकासते नहीं, स्वानुभूत्या चकासते। तो यथा यथा समायाति, मैं बात आपके सामने रख रहा हूँ संयम की बात, ध्यान से सुनना। ज्ञान वैराग्य की बात की थी ना अपन ने अभी, संयम धर्म की बात कर रहा हूँ। तो जैसे जैसे संवित्तौ, संवित्ति कहलाती है अनुभूति। संतोष जी भाई साहब, संवित्ति ये जैसे ना आचार्य का अति प्रिय शब्द है। जैसे न आचार्य देव ने समय सार जी की टीका में, प्रवचन सार जी की टीका में, पंचास्तिकाय की टीका में कई जगह संवित्ति शब्द का प्रयोग किया। संवित्ति का अर्थ होता है अनुभूति, ज्ञानानुभूति, आत्मानुभूति। तो यथा यथा समायाति संवित्तो मतलब अनुभूति में, तत्वम उत्तमम, उत्तम तत्व मतलब आत्म तत्व समाता चला जाता है। तथा तथा निरोचन्ते, वैसे वैसे नहीं रुचते हैं। क्या नहीं रुचते हैं? विषया सुलभांगपि, सुलभ विषय भी अब जीव को रुचते नहीं है। मतलब वो जैसे जैसे ज्ञान, तत्व ज्ञान के मार्ग में दृढ़ होता चला जाता है, वैसे वैसे उसके जीवन में चारित्र का रंग भरने लगता है। यूं कहें कि वो संयम के पथ पर आगे बढ़ता है। इस श्लोक के अर्थ को अपन ऐसा भी कह सकते हैं, ज्ञान पूर्वक वैराग्य। क्या कहा? ज्ञान पूर्वक वैराग्य अथवा ज्ञान पूर्वक संयम अथवा ज्ञान पूर्वक चारित्र। ठीक है, तीन बातें अपन ने कही। हर बात तो रिपीट नहीं करेंगे अपन, समय कम होता है अपने पास, क्योंकि 12 भावनाओं का विषय और मस्ती के साथ अपने को लेना है। दूसरा जो श्लोक है, यथा यथा न रोचन्ते, उसको बाजी पलट गई। जैसे जैसे बाहर के विषय भोग जो सुलभ हैं, मैं सुलभ का अर्थ भी अभी करूँगा श्लोक का अर्थ होने के बाद। जैसे जैसे विषय भोग जो सुलभ हैं, यथा यथा न रोचन्ते विषया सुलभा अपि, अरे सुलभ से सुलभ तम विषय भी, अपि लिखा ना, अपि विषय भी अब रुचते नहीं हैं, अब भाते नहीं है। हाँ, अब क्या भाने लगता है? निर्ग्रंथों का मार्ग, निर्ग्रंथों का मार्ग हमको प्राणों से भी प्यारा है। निर्ग्रंथों का, अब हमें ग्रंथियाँ नहीं भाती हैं, अब हमें ग्रंथ भाने लगे हैं, क्योंकि अब हमें निर्ग्रंथता भाने लगी। क्योंकि ग्रंथ ही तो हमको समझाते हैं ना निर्ग्रंथ होने का मार्ग। बात समझ में आ रही है? जैसे जैसे विषय भोग जो सुलभ हैं, सुलभ हैं मतलब हाथ पैर हिलाने नहीं पड़ते हैं, समझे? हाँ, 50-52 की उम्र में ही बेटों ने धंधा संभाल लिया हो, बाप को धंधे की जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया हो, और फिर भी खाना पीना, ओढ़ना, घूमना फिरना, ये शौक आराम से भोगोपभोग की वृत्ति के साथ जीव भोग रहा है, उसको बोलते हैं सुलभ विषय।
सुलभ विषय मतलब हाथ पैर हिलाने न पड़े, सहज। असल में तो गृहस्थों के सुलभ विषय, अब पापी और विषय लोलुपी और विषय भोगी के जीवन में तो विषय सुलभ होते ही नहीं है। संतोष जी भाई साहब, सुलभ विषय तो उन कामदेवों के होते हैं, सुलभ विषय तो उन चक्रवर्तियों के होते हैं जो चक्रवर्ती की संपदा हो। चक्रवर्ती की संपदा इंद्र सरीखे भो, कागवीट समगिनत है। कर्नल साहब समझ में आई बात? चक्रवर्ती की संपदा वो सुलभ विषय है। मैं बोलना नहीं चाहता था लेकिन फिर भी मेरे से बोला जा रहा है। हमने लगभग 8 दिन तक राजकोट में स्वाध्याय उस एक पंक्ति के ऊपर लिया था, सुलभ विषय का क्या मतलब, टीका के आधार से। उन पुण्यशालियों के भोग ही सुलभ विषय कहलाते हैं जिन्हें भोगने के भावी नहीं। भोगी के सुलभ विषय कहां से होंगे? पुण्यशाली के सुलभ विषय होते हैं। सुलभ से मतलब है सम्यक्त्व के साथ, कषायों की मंदता, परिणामों की विशुद्धि, चारित्र की कमजोरी से जो उदय में आए हैं, जिन्हें वो ज्ञानी भोगना नहीं चाहता, उसका नाम सुलभ विषय है। तो जैसे जैसे सुलभ विषय रुचते नहीं हैं, वैसे वैसे तथा तथा समायाति, वैसे वैसे अनुभूति में भगवान आत्मा समाता चला जाता है। प्रांजल समझ में आई बात? नहीं साहब, अभी धंधे में ना, बिजनेस में बहुत बिजी हैं, नहीं आया जाता। तुम आते चले जाओ, धंधा अपने आप छूटता चले जाएगा। देखो ये श्लोक कह रहे हैं, तुम तत्व ज्ञान के मार्ग में तो आओ। छिपकलियाँ होती हैं, छिपकलियाँ, क्या बोलते हैं आप लोग? छिपकली बोलते हैं ना। सीनियर सिटीजनों की एक बार मीटिंग लगी, छिपकलियों की। सीनियर सिटीजन मतलब कोई आप अपनी अपनी बात मत लेना, सीनियर छिपकलियों की एक बार मीटिंग लगी। बोले कि अपन एक प्रस्ताव रखेंगे, उसमें टॉप मोस्ट 99 ईयर्स ओल्ड वाली छिपकली जो थी, वो बोले कि बेवकूफ हो तुम लोग, अपने अपने घर में रहो, काहे को तुम्हें पड़ी है समाज सुधारना की, हम नहीं आएंगे। फिर भी वो थोड़ी दयालु थी, पुण्य के परिणाम थी। उसने कहा तुम जो भी मीटिंग में प्रस्ताव रखो, तुम्हारी हाँ में हमारी हाँ है, तुम्हारी ना में हमारी ना। मीटिंग पूरी हुई, सारी की सारी मेल फीमेल सब छिपकलियाँ इकट्ठी हुई, प्रस्ताव पारित हुआ और वो सीनियर सिटीजन वाली जो छिपकली थी उसके पास आए, ये है हमारा प्रस्ताव। अच्छा ठीक है, सुनाओ। तो एक बुद्धिशाली छिपकली ने सुनाया, जिस हम वीरान हवेली में रह रहे हैं वो कभी भी बाढ़ की चपेट में आ सकता है और कभी भी गिर सकता है। हमने अब नक्की किया है एक नया आलीशान बंगला बाजू में ही बनाया गया है किसी करोड़पति ने। अब इस वीरान हवेली से हम दीक्षा लेते हुए वहाँ प्रस्थान करते हैं और धर्म विहार करके वहाँ जा करके अपन रहेंगे। कुछ समझ में आ रहा है आप लोग? उस छिपकली ने इतना जोरदार जवाब दिया, तुम लोग पागल हो, इतने सालों से मैंने इस छत को पकड़े रखा है, तभी तो ये छत, हम नहीं जाएंगे। मैं उन ओरिजिनल छिपकलियों की बात नहीं कर रहा हूँ, घर घर में बैठी हुई छिपकली और छिपकला की बात कर रहा हूँ, जो सास के रूप में बैठे हों, जो ससुर के रूप में बैठे हों। अरे 50-50, 60-60 साल के लड़के हो गए, घर में तीसरी और चौथी भी पीढ़ी आ गई, फिर भी वो गद्दी की गर्मी,
कौन बनेगा करोड़पति, तू बनेगा रोड़पति। हाँ, वो छूटता नहीं है। करणान योग की भाषा में कहो ना, वो कर्म चेतना के संस्कार है, कर्म फल चेतना के संस्कार है, वे छूटते नहीं है। असंयम छूटता नहीं है, और संयम प्रकट होता नहीं है, क्योंकि ज्ञान का अभाव है। वही ज्ञान में आत्मानुभूति समाधि ने ना, आत्मानुभव अनुभूति में तत्व ज्ञान का अनुभव वो समाता ही नहीं है, तो विषय भोग कैसे छूटेंगे? बंध के कारण कितने हैं? 5। कौन कौन से? आप ऐसे नहीं बोलेंगे, ऐसे नहीं। हमें उमा स्वामी आचार्य के शब्दों में जवाब चाहिए। 8वां अध्याय, पहला सूत्र, बोले। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, योगा, बंध हेतवाः, लिखा है ना। मिथ्यात्व के अभाव में सम्यक, अविरति के अभाव में चारित्र संयम, प्रमाद के अभाव में अप्रमत्त रूप शुद्धोपयोग, कषाय के अभाव में वीतरागता, और योग के अभाव में निष्कंप अकंपन सिद्धत्व की दशा। मित्रों, आप लोगों को सभी समझ में आया? आप लोग, मैं अभी जो 5 वाक्य बोले समझ में आया? जल्दी बल्दी कुछ नहीं होता है, बुद्धि को दौड़ाओ। मिथ्यात्व के अभाव में सम्यक, गुणस्थान नंबर 4। अविरति के अभाव में चारित्र संयम, गुणस्थान नंबर 5। प्रमाद के अभाव में शुद्धोपयोग रूप अप्रमत्त दशा। शब्द तो, वोकैबुलरी तो सीखनी पड़ेगी। हाँ, 7वां गुणस्थान, 7वें से और आगे जाओ, 8वां, 9वां, 10वें तक पहुंचो, और कहते हैं कषाय के अभाव में वीतरागता। 11वें गुणस्थान से अपन उपचार से ले भी लेवे, यथा क्या चारित्र तो है ही, और साक्षात कहें तो क्षीण मोह, बराबर संतोष जी? हाँ, 12वें गुणस्थान, सॉरी 12वां गुणस्थान क्षीण मोह, मोह का तो क्षय होता है ना, वहाँ तो वीतरागता तो वहीं प्रकट होती है। यथा क्या चारित्र तो यूँ तो 11वें में ही होता है। तो कषाय के अभाव में वीतरागता, अरे कषाय के अभाव में नमो अरहंताणम, और मिथ्यात्व, अविरति और प्रमाद के अभाव में नमो लोए सव साहुणम। क्या कहा? आज सुबह का स्वाध्याय जिसने ध्यान से सुना हो उसको ये समझ में आएगा। साधु मतलब निर्ग्रंथ साधु की बात नहीं है, आचार्य उपाध्याय साधु की बात नहीं, सम्यक दृष्टि ज्ञानी वो साधु है, वहाँ साधना करे सो साधु, बराबर। तो मिथ्यात्व के अभाव में तो साहुणम वाली दशा प्रकट होती, और वो चलती है 4थे, और आगे अविरति के अभाव में वह और साधक दशा वृद्धिंगत होती है, बराबर। 5वां गुणस्थान प्रकट होता है। आगे जैसे ही प्रमाद चला जाता है तो शास्त्र लिखने के भाव और क्रिया, विदेह क्षेत्र की यात्रा भी बंद हो जाती है। अब हम नहीं जाएंगे, अब हम तो हमारे स्वरूप में लीन रहेंगे। प्रमाद के जाते ही अप्रमत्त रूप 7म शुद्धोपयोग रूप दशा, और 7, 8, 9, 10 तक कषाय जैसी गई, वीतरागता के पायदान पर पैर रखते हुए वीतरागता प्रकट होते 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 क्षीण मोह 12वें गुणस्थान में संपूर्णतया मोह का क्षय, और तत्काल बाद वहाँ वीतरागता पूर्ण 13वें गुणस्थान के प्रथम समय में। और अब एक ही रहा, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, और उसके बाद क्या रहा? योग। योग क्या गया? योग जाने लगा। मुझे तो कभी कभी तो कल्पना ऐसी होती है, पर्वाधिराज 10 लक्षण धर्म के दिन प्रारंभ होते ना, तो क्षमा मार्दव, आध्यात्मिक आश्रव, आर्जव, शौच, सत्य, आध्यात्मिक बंध,
संयम, तप, त्याग, अकिंचन, ऐसा लगता है कि जैसे कि मानो आध्यात्मिक निर्जरा हो रही। अब अंत के दिन आ गए ना, अब तो बस 2 ही दिन बाकी, 1 ही दिन बाकी है, गिरने लगे ना, परों के दिन तो चले जा रहे हैं ना अब तो। मिथ्यात, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग। मैं दूसरे वाले पॉइंट की तरफ आप लोगों का ध्यान आकर्षित कर रहा हूं। अविरति है तो संयम नहीं है, और संयम है तो अविरति भूमिका के अनुसार, चौथे के अनुसार, पांचवे के अनुसार छूटे बिना नहीं रहे। ऐसी जुगलबंदी है संयम और असंयम के संदर्भ में। देखिए, थोड़ा सा अपन लोग छंद को गुनगुनाते हैं। अपन शुरुआत में जो समुच्चय पूजा में हरि वगैरह तो देते हैं ना, वैसा। देखिए, काय छो प्रतिपाल पंचेंद्रिय वश करो, संयम रतन संभाल, विषय चोर बहु फिरत, उत्तम संयम गहु मन मेरे, भव भव के बाजे अग तेरे, सुरग नरक पशु गति में नारी, आलस हरण करन सुख ठाई, पृथ्वी जल आग मारुत रूख, त्रस करुणाधरो, सप रसन रसना ग्रान नैना, कान मन सब वश करो, एक घड़ी जिस बिना नहीं जिन राज सीजे, उरुलो जग कीच में, एक घड़ी मत विसरो, करो नित आयु जम मुख। देखिए क्या गजब की बातें हैं। जब श्रद्धा की बात चल रही हो तो सम्यक्त के महिमा करते करते आचार्य अघाते नहीं। जब ज्ञान भेद विज्ञान की चर्चा चलती है तो ज्ञान के खूब गीत गाएंगे, छड़ाला की चौथी ढाल, बराबर। और जब चारित्र की बात आएगी, संयम की बात आएगी, तो एक शास्त्र में ऐसा लिखा है, आगम ग्रंथ में, पद्मनंदी पंचम शिविका में, सम्यक दर्शन से मार्ग तो प्रकट हो सकता है। क्या लिखा? सम्यक दर्शन से मार्ग तो प्रकट हो सकता है, लेकिन मार्ग की पूर्णता तो बिना संयम और चारित्र के नहीं हो सकती। कर्नल साहब देखो, सम्यक्त की महिमा जब अपन कर रहे हो तो उसको उतने ही जोर से समझना, लेकिन जब संयम और चारित्र की बात चले तो उसका महत्व भी कई और गुना अधिक है। मैं आपसे पूछता हूं, मंदिर आने की इच्छा होना या मंदिर आना या मंदिर में आकर बसना, बसना, रहना, ठहरना, तीनों में श्रेष्ठ क्या है बताओ? संजय समझ में नहीं आ रहा? मंदिर आने की इच्छा होना तो करना, और मंदिर आना ठीक है, और मंदिर में आकर के बोलो, इन तीनों में विशुद्धि किसमें ज्यादा है? मंदिर में आने की इच्छा ये श्रद्धा के स्थान पर है, और मंदिर आते रहे ये ज्ञान के स्थान पर है, और आकर के घंटे 2 घंटे बैठ गए ये चारित्र के स्थान पर। विशुद्धि में वृद्धि है ना उसमें। चारितम खलु धम्मो, क्या कहा? चारितम खलु धम्मो, चारित्र ही
खरा धर्म है, सच्चा धर्म है, भले ही दंसण मूलो धम्मो, भले ही धर्म का मूल कौन है? धर्म का मूल दर्शन है, लेकिन धर्म तो दर्शन नहीं है, धर्म तो चारित्र है। सुनिए जी भाई साहब, क्या आचार्यों ने गारुड़ी मंत्र दिए हम आपको। और एक तीसरी गजब की बात, प्रांजल लिखा तुमने अभी मैंने जो 2 सूत्र कहे, बताओ। चारित्रम खलु धम्मो, और खरा धर्म तो चारित्र है, लेकिन भले ही धर्म का मूल दर्शन है। अब गजब की बात, कार्तिकेय प्रेक्षाकार कहते हैं तुम श्रद्धा के कितने भी गीत गाओ, धर्म का मूल है, धर्म का मूल है, सद्धर्म का है मूल दर्शन, गाओ कोई बात नहीं, और वो भी गाओ, ये चारित्र ही खरा धर्म है। लेकिन कान खोल करके सुनो, वथु सहाओ धम्मो, वस्तु का स्वभाव ही धर्म है। उस वस्तु स्वभाव की तू श्रद्धा करेगा तो हम तेरे लिए कहेंगे दंसन मूलो धम्मो, जाओ, और उसमें तुम ठहरोगे, उसमें रम्मान करोगे तो हम कहेंगे जाओ चारितम खलु धम्मो। 3 सूत्र हैं, 3 सूत्र। कर्नल साहब, स्वाध्याय किए बिना तो कोई उपाय है नहीं। गुरुदेव सिंह कहा करते थे, 2-4 कलाक तो स्वाध्याय हो जोई, 2-4 घंटे तो स्वाध्याय। दिन में घंटे कितने होते हैं? खुद तो 18-20 घंटे स्वाध्याय करते थे, तो मैं कई बार कल्पना करता हूँ पोते तो 18-20 कलाक स्वाध्याय करे અને આપણને કહે 2-4 કલાક स्वाध्याय કરવું જોઈએ। कुछ समझ में आया आप लोगों को? खुद तो 18-20 घंटे स्वाध्याय करे और हमें क्या कहें? स्वामी जी 2-4 કલાક तो स्वाध्याय કરવું જોઈએ એમ नहीं कहो, 12-15 કલાક तो स्वाध्याय કરવું જોઈએ એમ फरमाओ। 2-4 घंटे से कुछ नहीं होने वाला है, घंटों डूबे रहो इसमें। दिन में 24 घंटे होते हैं, लेकिन बोर्ड एग्जाम का विद्यार्थी जो है ना वो 48 घंटे पढ़ता है। बेटा क्या कहा मैंने? घंटे तो 24 ही होते हैं, लेकिन पढ़ता कितने घंटे हो? 48 घंटे। कहाँ से सिद्धार्थ? नहीं पढ़ता है ना, पढ़ता है वो, कितनी चाव से पढ़ता है। 6-6 महीने तक 2 पन्ने नहीं पलटते हैं, और एक रात में पूरी की पूरी किताब पढ़ डालते हैं। अरे हमने तो निबंध लिखा है, भारत मेरा देश है, सारे भारतीय मेरे। अरे 20 पन्ने का निबंध, और बाहर निकलने के बाद वही द्रव्यलिंग की बातें होती हैं। कितने पेज भरे तुमने? अरे कैसे पेज भरे उसकी बात करो ना, कितने पेज भरे? डोंट बी विथ क्वांटिटी, जस्ट बी विथ क्वालिटी। क्वांटिटी के ऊपर ध्यान मत दो, क्वालिटी के ऊपर ध्यान दो, गुणवत्ता के ऊपर ध्यान दो। तो समझ में आ रही कैसी चारित्र की और ज्ञान की और वस्तु स्वभाव की बात है। इसलिए यहाँ कहते हैं, देखो क्या अपन ने अभी गाया, संजम संजम रतन संभाल, विषय चोर बहु। पंडित जी साहब मालूम इसके लिए क्या कहते हैं? पाप तो अनुमोदना के लायक भी नहीं है। क्या कहा? पाप तो अनुमोदने लायक भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने मकान बनाया, अपने को सादर आमंत्रण दिया, अपन गए, चाहे लगे चाहे नहीं लगे, शानदार बनाया मकान आपने। माथे पे कौन सा घड़ा भरा? पाप का। कृतकारित अनुमोदना में से कौन सा? अनुमोदना का। उसने तो कृत किया, कारित किया, लेकिन पाप का घड़ा। और हमारे गुरुदेव श्री सेठों के वहाँ जाए, बंगला देखे जोरदार, और जाझम
हाँ बिछा की होवे, लाल दरी बिछी हुई होवे, और सेठ पूछे साहेब मकान क्यों लाग्યું, મકાન કેસા લગા? ગુરુદેવજી બોલે ભાઈ બધી વાત સાચી છે પણ આમાંથી બહાર નીકળવું બહુ અઘરું પડશે. सभी बात सही है तेरी, लेकिन इसमें से बाहर निकलना बहुत कठिन पड़ेगा तुझे, क्योंकि एक एक ईंट में तेरे प्राण पूरे हैं ना, एक एक इंच में तेरे चैतन्य के प्राण पूरे हैं. कांच के एक एक एलिवेशन में, एक एक डेकोरेशन में क्या बोलते हैं, पीओपी, ट्रिपल पाप. पीओपी को देख देख करके जब सोता है ना, तुझे पीओपी के पीछे सिद्ध शिला है वो नहीं दिखती है. सोचो आप विषय भोगों का रस कितना है. तो संयम प्रकट होवे तो कैसे प्रकट हो. अच्छा, संयम के बारे में इंद्रिय संयम और प्राणी संयम. देखो आज लगभग 36-37 मिनट अपना स्वाध्याय संयम धर्म के ऊपर ही लिया अपन ने. बहुत ध्यान से सुनिए. स्पर्शनेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय, चक्षुरेन्द्रिय और कर्मेंद्रिय. इंद्रिया तो 5 है, लेकिन इंद्रियों में ही एक विषय का पक्ष अलग है और एक संयम का पक्ष है. हमें इंद्रिय विषय और इंद्रिय संयम के संदर्भ में ख्याल नहीं है, आगम के आलोक में जितना होना चाहिए. हम ये समझते हैं षटकाय जीवों के घात के संदर्भ में पानी छान के पी लिया, रात में भोजन नहीं लिया, बराबर, गर्मी सहते रहे लेकिन हमने एसी और पंखे नहीं किए. ये पांचों इंद्रियों के विषय के संदर्भ में. अरे प्राणी संयम वाली बातें तो दिमाग में बैठती हैं, 5 इंद्रियों के विषय के संयम के संदर्भ में बात क्यों नहीं बैठती. कितना देखने का शौक, कितना सुनने का शौक, कितना रस चखने का शौक, इंद्रिय विषयों में ही सारी की सारी प्रवृत्ति चलती हैं. एक बहुत मार्मिक बात, तुझे कदाचित इंद्रिय विषयों में से निवृत्ति तो हो जाएगी और तू अपने आप को समझ लेगा कि हमने संयम धर्म का पालन किया. कदाचित तू जैन धर्म में पैदा हुआ है और पानी छानना, रात में भोजन नहीं करना, बाजार की वस्तु नहीं खाना, अभक्ष भक्षण नहीं करना, पंखे नहीं चलाना, एसी नहीं चलाना, कूलर नहीं चलाना, नाना जमीन नहीं खोदना, नाना प्रकार के 5 इंद्रियों से संबंधित षटकाय जीवों के घात से संबंधित प्रवृत्तियों से छूटा. प्राणी संयम भी तूने पाला, इंद्रिय विषयों से भी तूने प्रवृत्ति की, और तू भ्रम में रहता है, ये मानता है कि हमने संयम का पालन किया. लेकिन ध्यान से सुनो, इंद्रिय ज्ञान के ऊपर तूने कितना कंट्रोल किया. क्या कहा कर्नल साहब, ये क्या है? देखो बेचारे बहुत सरल भाव से कह रहे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है. इंद्रिय ज्ञान के ऊपर कैसे कंट्रोल किया. ज्ञायक ज्ञायक सुनते सुनते, क्या कहा, ज्ञायक ज्ञायक सुनते सुनते, सुनने का भाव विलय होवे. तुझे तो अभी 80 साल हो गए, 90 साल हो गए, जाने की तैयारी है, फिर भी हमें तो शास्त्र सुनना है. बुनोगे कब? ये बुनने का मार्ग है, ये गुनने का मार्ग है, सुनने का मार्ग नहीं है. क्या कहा, धुन रे धुनिया अपनी धुन, अपनी धुन में पाप न पुण्य. अपनी धुन में न पाप है न पुण्य है. देखने का, सुनने का, इसको एक शब्द में कहेंगे गेय निष्ठा. क्या कहेंगे? गेय निष्ठा. हजारों भगवान को देखे, वाह वाह वाह, कितने भगवान, कितने भगवान, कितने भगवान. यहाँ तो एक ही भगवान.
ज्ञेय निष्ठा है, कहीं ना कहीं चक्षुरिंद्रिय के विषयों में तू मोहित हो रहा है। फलानी भक्ति, फलानी पूजा, फलानी भक्ति, फलानी पूजा, फलाना गीत, फलाना ढिकना, ज्ञेय निष्ठा है। आज हमारे मुमुक्षु समाज में इस प्रकार का भी एक, मैं शब्द तो नहीं बोलना चाहता हूँ, ज्ञेय निष्ठा वाला मनोरोग बढ़ता है। अरे 170 तीर्थंकर तो विधान तो हो गया है, फिर क्या करना उसको? अष्टांगिका में फिर करोगे, देवशास गुरु की पूजा कल तो की थी अपन ने, आज भी वही करना। अच्छा मुझे एक बात बताओ, तेरा आत्मा भी वही है ना जो अनादि का था? अच्छा, जो महावीर भगवान विराजमान है वो भी तो कल वाले ही है ना, वो कहाँ बदल गए? न भगवान बदले और न भक्त का भगवान आत्मा बदला, लेकिन हमारी पुस्तकें बदल जाती हैं, पूजाओं के आलंबन बदल जाते हैं। इसको कहते हैं द्रव्य आलंबन की ज्ञेय निष्ठा। क्या कहा? द्रव्य आलंबन की ज्ञेय निष्ठा। अलग 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 सुनने के भाव, फलाने जी, ढिकना जी, ये जी, वो जी। अरे भाई तुम ठहरो ठहरो ठहरो। ज्ञान निष्ठ होना ये संयम है, और ज्ञेय निष्ठ बने रहना ये असंयम है। संजय, बहुत बहुत सुनने समझ लायक बात। कहीं अटकने के रास्ते बहुत है। तो इंद्रिय ज्ञान वाला भी जो पक्ष है ना, उसके ऊपर भी हम आप लोगों को ध्यान आकर्षित होना चाहिए। कितना सुने, कितना देखे। स्पर्शनेन्द्रिय संबंधी विषय भोग, रसनेन्द्रिय संबंधी, कर्णेन्द्रिय संबंधी, तो ये सारा संयम से संबंधित बहुत बहुत गजब का विषय है। सोचें आप लोग। और आज सुबह अपन ने आराधना तो की है, भक्ति भी अपन ने ली थी, उसमें ली थी। अन्य गति में संयम संभव नहीं, मनुष्य गति एक अंतरा ली थी ना अपन। अच्छा, ये बाग बगीचे आदि होते हैं, गार्डन बार्डन सब, जो देख करके ऐसा होता है ना, वाह क्या आलीशान। ये वनस्पति कायिक में या तो तू जाने की तैयारी कर रहा है, या तो तू वहाँ से आया है। खोद खुदाई, जमीन, फलाने ढिकने, सब सारे पांचों इंद्रियों से संबंधित आप समझना। इसमें पंक्ति आई, जिस बिना नहीं जिन राज सीजे, दूर ल्यो जग। अरे जिनेंद्र भगवान जैसे जिनेंद्र भगवान भी सीज नहीं पाए। हाँ, जैसे माता बहनें जो कुकर में दाल चावल रखते हैं ना, क्या बोलते हैं, पकने की जो प्रक्रिया होती है, चढ़ना भी बोलते हैं ना, सीजना। सीजना मतलब पकना होता है। वो जो सिद्धि को पा गए, यहाँ लिखा है जिनेंद्र भगवान भी जिसके बिना पा नहीं सकते हैं, सिद्धि को पा नहीं सकते। और तू रुलियो जग कीच में, एक घड़ी मत विसरो, एक घड़ी भी मत भूलो, करो नित आयु जम मुख बीच। जब तक मरण नहीं है, जब तक मृत्यु का समय निकट में नहीं है, तुम अपने जीवन में संयम अंगीकार करो। और मैंने पूजा में शायद अर्थ किया था, संयम तेरा यम में डाइवर्ट होना चाहिए। नियम रूप संयम के दो प्रकार होते हैं, एक नियम रूप संयम और एक यम रूप संयम। संलेखना भी दो प्रकार की होती है, नियम रूप संलेखना और यम रूप संलेखना। ऐसा नहीं होता कि 8-10 दिन के लिए अपन ने ये उपवास आदि किए और उसके बाद फिर, कई बार तो मुझे आश्चर्य लगता है, 10 दिन तक तो किसी भी हरी सब्जी की हिम्मत नहीं है कि अपनी थाली में आवे, और 10 दिन बाद न जाने सब्जी बेचने वालों का पुण्य का उदय होता है, सब्जी का पुण्य का उदय होता है, या हमारी चांदी की थाली का पुण्य का उदय होता है। और गजब की बात है, उत्तम क्षमा के बाद तो फिर अक्षम्य अपराध, भरी भरी थाली होती है। अरे वो 10 दिन के संयम के दिन कहाँ गए? उस 10 दिन, और माता बहनें भी
मैं सच बताता हूँ आपको, वात्सल्य भी इतना अंधा होता है। हाँ, कहते हैं ना इंग्लिश में जो लव इज ए ब्लाइंड, प्रेम कैसा होता है। अभी तो माँ बेटे की बात करते हैं। प्रशम बेटे ने उपवास किया 8वें के दिन, पहले से नक्की किया उसने, मैं आज उपवास करूंगा। 7वें के दिन माँ बढ़िया जोरदार मिठाई बनाती, बेटा कल तो तेरा उपवास है, मतलब कल का पाप आज, बेटा तो कल पुण्य करने वाला है। अच्छा 9वीं के दिन और 56 भोग ज्यादा, कल बेटा तेरा उपवास था, कल तो तूने कुछ भी नहीं खाया। और बेटे को भी लगता है ये मरु देवी माता, शिवा देवी माता, शायद नेमिनाथ की भी ऐसी ना हो, आदिश्वर की भी ऐसी ना हो, न माँ समझ पा रही है और न प्रशम भाई, इसलिए स्वाध्याय बहुत जरूरी है। हाँ, प्रोषदोपवास होता है ना, प्रोषदोपवास 56 घंटों का, 72 घंटों का उपवास, उसके आगे पीछे एकासन, और वो भी नहीं होवे तो नहीं भी होवे। और ये चातुर्मास के दिन हो, बारिश के दिन हो, पानी बरस रहा हो, वो जंगल में से मुनिराज कहाँ से जाएंगे, किस रास्ते से जाएंगे, क्योंकि हर रास्ते पे और उस जल में तो कभी वे पैर तो रखेंगे नहीं। संतोष जी भाई साहब, आपको याद आता है गुरुदेव श्री एक उदाहरण देते थे, अरे सुनिए ध्यान से आप लोग, बहुत रोमांचक बात है संयम के बारे में। मुनिराज जंगल में बैठा छे, क्या कहते हैं, राज जंगल में बैठे, झाड़वानी नीचे बैठा हो, पेड़ के नीचे बैठे हो, શિયાળાના દિવસો, सर्दी के दिन हो, और ओस की बूंदें पड़ती ना, ओस की बूंदें, तो ओस की बूंदें शरीर पे पड़े, ठीक है। अब वो देह की स्थिति है, शुद्धोपयोग में थे, सहज ही निर्विकल्प दशा टूटी और विकल्प की दशा में आए, केवल दृष्टि भर गई किस पे, ओस की बूंद पे, और उस ओस की एक छोटी सी बूंद को हल्की हलचल से उसको वो जरा सा उसको हटाते हैं। अब ओस की बूंद तो यहाँ है, वो नीचे गिर जाती है, असंख्यात जीवों का घात होता है। और उस भावलिंगी संत के भाव भाषण में आता है, अरे रे, जय धौला में ऐसे लिखा है, जय धौला में, हमने तो शुद्धोपयोग की प्रतिज्ञा की थी, अरे रे इस सविकल्प अवस्था में हम कहाँ आ गए, और इस ओस की बूंद की ढलने से असंख्यात जीवों के घात की हमसे अनुमोदना हो गई। धिक्कार है हमारे असंयम की, और स्वागत है महामंगलमय संयम की। मैं तो सच बताता हूँ, बहुत हृदय से बोल रहा हूँ, जिनवाणी मेरे सामने है कहीं, मेरी तो दशा ही अलग होती है उत्तम संयम से जब अपन बोलने लगते हैं। इतने भाव विभोर अंदर से, भाव इतने हृदय गीला होता है अपना, इतना हृदय भर आता है। हा? कितनी अनुमोदना पाप की, कितनी आरंभ की अनुमोदना। छड़ाला तो आप लोगों ने सबने पढ़ी है, कुगुरु कुदेव कुवृष की नहीं प्रशंस उच्चर है। क्या है वो पंक्ति? थोड़ा सा संयम असंयम के मामले में सोचो। हाँ, पंडित जी साहब ने एक वाक्य लिखा है बहुत जोरदार, चक्रवर्ती को भोग विजय की आवश्यकता नहीं है, दिग्विजय की आवश्यकता नहीं है, अरे उसे तो योग विजय की आवश्यकता है। दिग्विजय क्या करे, क्या लेना देना उस दिग्विजय से। किसी ग्रहित मिथ्यात्व का आयतन बना हो अन्य के, जो भी उसका मात्र मन वचन काया से बहुत अच्छे कर रहे हैं, नहीं प्रशंस उच्चर है,
प्रशंसा जो वाचा से करते हैं उससे भी अपने ग्रहित मिथ्यात्व का पोषण होता है। समझ में आ रही बातें? असंयमी की कभी भी अनुमोदना नहीं करना और संयमी साधक जीव की अनुमोदना दिल खोल के करना। वाह संयम के साधक, वाह निर्ग्रंथ पंथ के पथिक। तो संयम धर्म के संदर्भ में संयम और असंयम दोनों बातें बहुत गहराई से समझने लायक। मैंने देखिए 50 मिनट आज लिया है, बहुत हृदय मुझे सुबह भी बहुत भर आ रहा था, लेकिन सहज ही 11:15 बज गए थे, अपन ने विराम लिया था। आगे बढ़ते हैं 12 भावनाओं में। मंगत राय जी की जो 12 भावनाएं हैं, इसी में देखिए कितनी भावनाएं हुई अपनी? अनित्य, अशरण, संसार, एकत्व और अब वो जो बहुत सारी बातें मैंने बहुत बार रिपीट की है, अब नहीं करेंगे। एकत्व और अन्यत्व के बाद कौन सी भावना है? अशुचि भावना। कोई ज़्यादा विस्तार की आवश्यकता नहीं है, चंद पढ़ेंगे। तू नित पोखे यह सुखे जो धोवे त्यों मैले, निश दिन करे उपाय देह का रोग दशा फैली। मात पिता रज बीरज मिलकर बनी देह तेरी। मांसहार अपराध की प्रगट व्याधि गेरे। काना पौड़ा पड़ा हाथ है चूसे तो रोवे। फले अनंत जुदा ज्ञान की भूमि केसर चंदन पुष्प सुगंधित वस्तु देख सारे। देखिए गन्ना जो होता है ना, गन्ना वो खराब से खराब भी गन्ना होवे ना, उसको आप अपन खाएं तो दांत गिर जाए, मुंह छिल जाए, गाल छिल जाए, बराबर खून निकल जाए। लेकिन उसी गन्ने को खेत में बो दिया जाए, बढ़िया से बढ़िया गन्ना। और इसमें तो लिखा है, देखो वो वाली पंक्ति है ना, उसकी तरफ वो ध्यान दिया है। काना पौंडा पड़ा हाथ यह चूसे तो रोवे, और फले अनंत जो धर्म ध्यान की भूमि। इसको मैं ये कमर्शियल लैंग्वेज में, कॉमर्स के स्टूडेंट्स की भाषा की अपेक्षा से कह सकते हैं इन्वेस्टमेंट। हम कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं? उपयोग के बारे में 3-4 दिन पहले मैंने कहा था, उपयोग तो हर एक के पास है, कौन सदुपयोग कर रहा है और कौन, मतलब समय हमारा कहाँ कैसे बीतता है उसके आधार से। तो देह तो है, और मालूम देह के बारे में क्या लिखा है? शरीरम व्याधि मंदिरम। शरीर तो व्याधियों का मंदिर है। हमें सुबह 4 बजे उठ करके सिद्धार्थ सामायिक करने के भाव नहीं होते हैं, जिम में जाने के भाव जरूर होते हैं। उसमें फिर वो हरिद्वार वाले क्या नाम, वो आवे, भस्त्रिका करावे, अनुलोम विलोम करावे। कितनी चिंता है देह की, बताओ। इधर वाले पक्ष की तो बात ही क्या करें, ग्लो का तो कितना क्रेज, अपन लोग भी उसके पीछे पागल हो रहे हैं। हाँ सुनो ध्यान से, तुझे ग्लो की पड़ी है, गाल भी तेरे नहीं है। हाँ, सज धज के जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, ना सोना हम तो ऐसा कहते हैं, ना प्रवचन काम आएगा, ना पंडिताई आएगी। क्या कहा संतोष जी भाई साहब? न प्रवचन काम आएगा, ना पंडिताई आएगी, कुछ काम आने वाला नहीं है। अंदर में अवधारणा हुई हो
अंदर में भाव भाषण में लिया हो तो भाई वो सत्य के संस्कार का है। ऐसी पवित्र भावना इस अशुचि भावना के साथ हमारी जुड़ी होनी चाहिए। देह विषय भोगों के लिए नहीं है, देह संयम और चारित्र के लिए, सदाचार के लिए। देह देह के अभाव के लिए है, देह देह की परंपरा को बढ़ाने के लिए नहीं है। तो ये बहुत सुंदर बात इसमें। अब वो छोटे दादा का निकालिए, डॉक्टर साहब की जो 12 भावनाएं हैं। अशुचि भावना। अच्छा, एक पंक्ति जब तक उसमें निकले तब तक एक पंक्ति आप लोग देवशास्त्र गुरु की सुनाएंगे। अशुचि भावना कौन सी है उसमें? जिसके चाबी क्यों भरनी पड़ती है? जितनी चाबी भरी पंडित जी ने उतना तत्काल याद आना चाहिए। जिसके श्रृंगारों में मेरा उलझा अत्यंत अशुचि जड़ काया से। 2 पंक्ति में कितना सुंदर, सुबह से रात तक। बाकी रात भी देह के लिए ही है। 8-10 घंटा जो सोना है आत्म शांति के लिए थोड़ी ना है, देह की शांति के लिए। लेकिन शांति का एहसास तो आत्मा ही करता है। कितना पड़ोसी का प्रेम, क्योंकि अपन ने पढ़ रखा है, अई कथम अपि मृत्वा तत्व कौतूहली। खैर निकल गए इसमें। चलिए सभी एक साथ गाएंगे। जिस देह को निज जान कर नित रमया, जिस देह को निज मान कर रच पचरा, जिस देह में अनुराग है एकत्व है, जिस देह में क्षण एक भी सोचा कभी क्या क्या भरा उस देह में। एक मिनट सुनिए, हम आप लोगों की करुणता देखिए। उम्र हमारी 65-70 की हो और कोई कहे भाई साहब आपको पता है 50 साल के लगते हैं। 8 दिन भाई साहब को भूख नहीं लगी, अनशन तब भी पल जाए और उम्र भी घट जाए 60-70 साल, मतलब देखो। और इधर वाले पक्ष की तो उम्र कभी शायद है, शायद जो हमारे बच्चों से हम देखते हैं। हाँ प्रांजल, पता है 3 बातें हैं लोक व्यवहार में, किसी से कहना मत। देखो, सेठ को कभी आमदनी के बारे में पूछना नहीं, सीए को कभी ट्राई के बारे में पूछना नहीं। जो सीए कर रहा है होता ना, भले कोचिंग क्लास खोल के बैठा हो, कितनी ट्राई में पास हुआ है कभी भी। और इधर वाले पक्ष को कभी उम्र के बारे में नहीं पूछना, उनकी उम्र बढ़ती ही नहीं है। मुझे आप सच बताओ, कम उम्र, हमारे छोटी बच्ची हमसे कभी कभी मजाक करती हैं, पापा आप जब जब भी ट्रेन का टिकट ऑनलाइन निकालते हो तो पहले तो वो क्या करती है, पापा मुझे दिखाना। तो एज भरते हैं उसमें, पापा आप कितने साल हो गए? 51 ईयर्स ओल्ड ही हैं, पिछले 5 साल से हम देख रहे हैं। पता नहीं देह में कैसी आत्मबुद्धि है। हमें यदि कोई एक कह जाए कि आपकी उम्र तो बहुत छोटी लगती है, और कोई एक कह देवे आप तो 70 साल के लग रहे, 80 साल के लग रहे, तो ऐसा लगता है चुल्लू भर पानी में। अब देखो ये बॉडी लैंग्वेज हमारी कैसी है, इसलिए लिख रहे हैं इसमें, क्या क्या भरा उस देह में अनुराग है, जिस देह में उस देह का क्या रूप है, आत्म रहे जिस देह। मलिन मल पल रुधिर की कस वसा का आवास है,
जड़ रूप है तन किंतु इसमें चेतना का वास है। देखिए कार्तिकेयानुप्रेक्षा की कलाकारी और डॉक्टर साहब की कलाकारी, पहली 4 पंक्ति में और दूसरे छंद की 3 पंक्तियों में कथा करी देह की और धीरे से आत्मा को एंटर किया। चौथी पंक्ति कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को? बिल्कुल सूर्य किरण सुप्रभात वहां से। अब देखो अध्यात्म की पराकाष्ठा। जड़ रूप है तन किंतु इसमें चेतना का वास है। अब हमारी गौरवशाली यात्रा आ तो अशरीरी थवानो शास्त्र छे। क्या कहा? यह तो अशरीरी होने का ग्रंथ है ना। देखो अशरीरी का मंत्र, चेतना का वास है दुर्गंधमय इस देह में, शुद्धात्मा का वास है इस मलिन कारागृह में। इस देह के संयोग में जो वस्तु पल भर आएगी, वह भी मलिन मल मूत्रमय दुर्गंधमय हो जाएगी। एक मिनट सुनिए, ये जो 2 पंक्ति है ना, इस देह के संयोग में जो वस्तु पल भर आएगी वह भी मलिन मल मूत्रमय दुर्गंधमय हो। मैं आपको 2 शास्त्रों के नाम बताता हूँ, कौन से शास्त्र में कौन से श्लोक में है ढूंढना है आपको। अखिलेश जी को अथवा अतुल जी को अथवा आदित्य भैया को अथवा सुनील जी भाई साहब को अथवा सुनील पंडित जी को, किसको भी आपको बताना है, बताने की छूट। 2 ग्रंथों के नाम बताए मैंने, कौन कौन से? नहीं बताए कहाँ मैंने अभी? प्रसन्न जी कहाँ हो आप? समाधि शतक और इष्टोपदेश, इन 2 शास्त्रों को खंगालो, निकालो इन पंक्तियों को उसमें से, बराबर। फिर एक बार इन पंक्तियों को गाएंगे। इस देह के संयोग में जो वस्तु पल भर आएगी, वह मलिन मल मूत्रमय दुर्गंधमय हो जाएगी। 1 मिनट, कल माता बहनें अथवा भाइयों में से एक छोटी सी चिट पे आप ग्रंथ का नाम और श्लोक का शुरुआत का अंश और श्लोक नंबर लिख के यहाँ देवे। हम आपके शुभ नामों की यहाँ घोषणा करना चाहते हैं, ताकि आज आपने सुना तो घर जाकर के आपने गुना ढूंढा। आज हमारे अतुल भाई जी ने सुबह हमने होमवर्क दिया था, घंटों मथे 2-3 घंटे के बाद मिला। अनाथ शब्द ढूंढना था, ढूंढे, सनाथ हो गए। अभ्यास बहुत जरूरी। अंतिम पंक्ति देखिए, किंतु रह इस देह में निर्मल रहा जो आत्मा, वह देह है श्रद्धेय है बस देह भी वह आत्मा। उस आत्मा की साधना ही भावना का सार है, ध्रुव धाम की आराधना, आराधना का सार है। एक ही वाक्य में कहें, देह लाख बार मलिन हो, लेकिन भगवान आत्मा तो निर्मल था, निर्मल है और निर्मल ही रहेगा। हम चाहे माने चाहे नहीं माने, ऐसी यह अशुचि भावना परम शुचिता स्वरूप भगवान आत्मा की हम आप लोगों को प्रेरणा देती हैं। हम आप सभी इस भावना का खूब मनोमंथन करें। इसी मंगल भावना के साथ विराम लेते हैं। ओम नमः सिद्धेश्वराय।